नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा समेत 36 जिलों में कहीं आंधी, बारिश तो कहीं ओले का रेड अलर्ट है। वहीं अगले 4 दिन तक आंधी, बारिश और ओले का दौर जारी रह सकता है। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर और अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दूसरी बड़ी खबर आईफोन की सिक्योरिटी से जुड़ी थी। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया। आईफोन यूजर्स को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा। तीसरे चरण के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। इसमें तीसरे चरण की बैतूल समेत 9 सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सागर, बैतूल में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए मंगलवार 7 मई को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना मंगलवार 4 जून को होगी। टाटा ग्रुप जल्द ही देश भर में चार्जिंग स्टेशंस बनाने का प्लान कर रहा है। अपने इस प्लान के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (TPEM) ने हाल ही में शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड (SIMPL) के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑन ऑफ अंडरटेकिंग (MOU) पर साइन किए हैं। दोनों ही कंपनियां मजबूती और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की रेंज से जुड़ी चिंता और चार्जिंग की पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करेंगी। कल की बड़ी खबर ऑनलाइन गेमर्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात से जुड़ी रही। पीएम ने इनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। VR बेस्ड गेम, मोबाइल गेम के साथ साथ PC कंसोल गेम भी खेला। ANI ने गुरुवार को इसका टीजर जारी किया। पूरा वीडियो कल यानी 13 अप्रैल आएगा। MP में लोन ऐप से रोजाना 500 लोगों से ब्लैकमेलिंग। मुझे क्या पता था कि घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ऐप से पैसा लेना इतना महंगा पड़ेगा। ये लोग तो मेरे परिवार की इज्जत को बाजार में नीलाम करने पर उतर गए। ग्वालियर के रहने वाले धीरज गौड़, परिवर्तित नाम, जब ये कहते हैं तो उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। धीरज ऑनलाइन लोन देने वालों की ठगी का शिकार हुए हैं। पिकअप ड्राइवर धीरज को कंपनी ने 31 मार्च को पत्नी के नाम से 2500 रुपए का लोन दिया था। एक हफ्ते बाद लोन चुकाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। धीरज के मुताबिक कंपनी ने 2 महीने का समय दिया था, लेकिन लोन एजेंट ने दूसरे दिन पत्नी की अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। धीरज ने इसकी शिकायत ग्वालियर के महाराजपुर थाने में की है। 4 साल बाद फिर चलेगी जबलपुर से हरिद्वार तक स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। कोरोना काल से बंद चल रही हरिद्वार स्पेशल ट्रेन फिर चलेगी। लगभग 4 साल से बंद ट्रेन को रेलवे ने 17 अप्रैल से चलाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में जबलपुर से हरिद्वार के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। अभी यहां से हजरत निजामुद्दीन जाकर फिर नई दिल्ली स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गर्मी के मौसम को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने हीट वेव यानी लू की स्थिति के लिए तैयारियों का जायजा लिया और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार की सभी संस्थाओं को मिलकर काम करने के लिए कहा। बैठक में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अधिकारी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने भारत आएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उनकी यह विजिट 22 से 27 अप्रैल के बीच हो सकती है। मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार है। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। मस्क इस दौरान भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान कर सकते हैं। अशोकनगर में एक शख्स अपनी पत्नी का हाथ काट कर ले गया। उसने महिला के पैर पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन चीख सुनकर बच्चे जाग गए तो वो भाग निकला। मामला बुधवार गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे का है। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ी गेहूं की चमक। सरकार ने खत्म की किसानों की चिंता। किसानों के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति एकड़ गेहूं की फसल में 10 से 12 क्विंटल तक माल निकल रहा है, जबकि आम तौर पर 17 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ से फसल की पैदावार होती थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत जगहों पर गेहूं के दाने भी काफी पतले निकल रहे हैं। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निर्देश दिया है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों के गेहूं की 30% तक चमक कम हुई है, उन किसानों का गेहूं उसी रेट पर खरीदा जाए। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा मुआवजा दुर्घटना में एक जवान की मौत होने के मामले में माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र द्वारा
ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। मृतक के परिजनों को उज्जैन संभाग का अभी तक का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति मुआवजा 1,11,00,000 रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 7% ब्याज भी देना होगा। जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर 2021 को तराना के ग्राम नानूखेड़ा में रहने वाला सुनील गुर्जर, आर्मी जवान, अपने साथी कमल किशोर के साथ किसी काम से उज्जैन आया हुआ था। यहाँ काम निपटाने के बाद सुनील और कमल आगर रोड से घर की ओर जा रहे थे कि तभी बाफना पार्क कॉलोनी के पास एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। वैसे तो इस एक्सीडेंट में सुनील और कमल किशोर दोनों ही घायल हुए थे, लेकिन घटना में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे पहले तेजनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में भी उसका काफी दिन इलाज चला। फिर उसे महू स्थित आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जेपी नड्डा आज भरेंगे नाथ के गढ़ में हुंकार। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुंकार भरेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव विदिशा में प्रताप भानु शर्मा के नामांकन रैली में शामिल होंगे। दमोह में बंद पड़ी 33 केवी बिजली लाइन का 1 किमी लंबा तार चोरी। दमोह जिले के नोहटा में अज्ञात चोरों ने बंद पड़ी 33 केवी लाइन का 1 किलोमीटर लंबा बिजली तार चुरा लिया। अधिकारियों को जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंचे। चोरी देखकर हैरान रह गए। 33 केवी लाइन की ऊंचाई काफी अधिक होती है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। 35 सेकंड के इस वीडियो में लोग इजराइल तू बर्बाद होगा नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, कुछ गलत हुआ है तो केस दर्ज किया जाएगा। ये वीडियो उन्हेल का गुरुवार का बताया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद लोग एक जगह इकट्ठा हुए। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद इजराइल तू बर्बाद होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इजराइल के हुक्मरानों में आग लगा दो जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं। मौलाना बोले, गाय बैल के कारोबार से दूर रहे मुसलमान। मध्य प्रदेश में ईद उल फितर उल्लास के साथ मनाई गई। प्रदेश भर की मस्जिदों में रोजेदारों ने नमाज अदा की। इसके बाद तकरीर, प्रवचन हुई। राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद में हजरत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद हस्सान खान ने मुसलमानों से गाय बैल के कारोबार से दूर रहने की सलाह दी। भीषण गर्मी में महाकाल मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम मंदिर समिति ने महाकाल महालोक के नंदी द्वार से मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर तक करीब 700 मीटर लंबे मार्ग पर छांव के लिए शामियाने लगाए हैं। धूप के कारण श्रद्धालुओं के पैर ना जले, इस हेतु मैटन भी बिछाई गई है। संपूर्ण परिक्षेत्र में शीतल पेयजल के इंतजाम भी किया है। मध्य प्रदेश में बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के लिए प्रदेश के 17 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इन कक्षाओं का रिजल्ट कब जारी होगा, इस बारे में स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही ऐलान कर सकता है। पूरी संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। भगवान की आस्था को लेकर कुछ लोग इतने अंधविश्वास में चले जाते हैं कि अपने शरीर को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। वो यह भी नहीं समझते कि आस्था के नाम पर शरीर के साथ खिलवाड़ करने से न सिर्फ शरीर अपंग बन सकता है, बल्कि जान भी जा सकती है। नवमी पर्व के दौरान अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान के मंदिर के सामने किसी ने अपनी जीभ काटकर छड़ा थी है। पर धर्म और अध्यात्म से जुड़े लोग हमेशा यह कहते हैं कि इस तरह से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता है। आस्था के बीच अंधविश्वास की घटना जबलपुर में गुरुवार को देखने मिली, जहां 55 वर्षीय महिला ने अपने घर में बने मंदिर के सामने ब्लेड से जीभ काट ली। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने तुरंत ही महिला के बेटे को बुलाया। घटना ग्वारी घाट थाना के चौधरी मोहल्ले की है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।